हर हर महादेव। अब जिन लोकल मंदिरों में जाते हो ना, और आजकल लोकल मंदिरों का इस्तेमाल हो रहा है कि अपने उसके मकसद के लिए ना यूज किया जा रहा है। मंदिर मंदिर नहीं रह गए। तो वो वहाँ पर जो चीज़ें जो करते हैं ना, तो वहाँ पे जो लोग जाएंगे उनके साथ भी मतलब ऐसे पैटर्न होने शुरू हो जाएंगे ना, बारी बारी। अब जो वहाँ पे बैठते हैं ना, तो वो सोचते हैं कि उनकी नेगेटिव एनर्जी जितनी भी है, जैसे जो भी उनका कर्म है, वो दूसरों पर डालने के लिए। तो आप जाओगे ना, आप भी मतलब वो मंदिर एक तरीके का ना नेगेटिव पोर्टल हो गया। तो आप उसके अंदर जा रहे हो, तो आप भगवान की मूर्ति के आगे उसमें जाने में कुछ नहीं रखा है। ठीक है, उस मंदिर में आप जाओगे ना, तो आपका मन करेगा काले रंग के कपड़े पहनने का, नीले रंग के कपड़े पहनने का। काले और नीले रंग के कपड़े आपको बहुत ज्यादा ना अट्रैक्ट करेंगे। ऐसा किसी मंदिर में जाने से कैसे होता है कि जो मंदिर में किसी के लिए कोई बर्बादी के लिए कोई क्रिया हो रही हो, ठीक है, कुछ ऐसे कर्म कांड हो रहे हो, तो वहां पर आप जाओगे ना, तो आपके साथ भी वही चीजें होनी शुरू हो जाएंगी। तो उसमें काले नीले और ज्यादातर मतलब ऐसे कपड़े पहनने का मन करेगा जो डल कलर के होंगे। और काला और नीला, ज्यादातर ग्रे। ग्रे, काला और नीला, ये कपड़े ना पहनने का आपका दिल करेगा। कोई और रंग आपको पसंद ही नहीं आएगा, ज्यादातर पहनोगे आप। और वहां पर कोई भी चीज, जैसे अब किसी ने बोर्ड लगा दिया, अब ये परिक्रमा कर लो इतनी और आपकी वो हो जाएगी। ठीक है, तो मंदिरों में, लोकल मंदिरों में जाने से क्यों बचना चाहिए? क्योंकि वहां पर जाकर आपकी बर्बादी शुरू हो जाती है। 90% जो ये इसमें पंडित बैठे हैं ना लोकल मंदिरों में, वो भ्रष्ट हैं। और आप काला और ग्रे और डार्क ब्लू पहनोगे ना, और उसमें जाओगे, तो आपकी और भी बर्बादी तय है। आपको ना उसमें ही वो लगेगा, परेशानी आपको कितनी हो रही होगी, फिर भी आप उसी में जाओगे। तो जो अब जब भी आप बाहर भी निकलोगे ना, तो कहीं पर भी जितनी भी नेगेटिव एनर्जी अब घूम रही है ना, तो वो आपको इजीली इफेक्ट करेंगी।
आपको परेशान करने में अच्छे से रोल निभा सकती हैं वो। फिर आपको फटे हुए आपका कोई कपड़ा भी फट जाएगा ना, तो अगर वो महंगा होगा तो वो फटा हुआ कपड़ा भी ना आप उसको सील के ना उसको यूज़ करना शुरू कर दोगे। उसको रफू करवा कर या कुछ करवा के ना यूज़ करना शुरू करोगे, आप उसको ना जलाओगे नहीं। वो मंदिर आपसे ऐसी ऐसी चीजें करवाएगा जिससे कि आपका नुकसान हो, और मन में ना आपके हर वक्त एक बेचैनी सी बनी रहेगी। और ये चीजें क्या करती हैं कि धीरे 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 काम करती हैं, क्योंकि ऐसे मंदिरों में ना नेगेटिव एनर्जी इजीली चली जाती है जहाँ पर कर्म कांड हो रहे हो। तो आप ये मत सोचना कि वहां पर शंख बजाने से या ये, जब वहां पर जो आरती कर रहा है वो ही दुष्ट हो, वो ही पापी हो, तो फिर भगवान क्या उस आरती को स्वीकार करेंगे? बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ये एक तरीके का ना ढोंग हो गया। तो वहां पर जहाँ पर दूसरों के बुरे के लिए कुछ किया जा रहा हो, अगर आप उसमें जाके कुछ भी करते हो तो आपकी भी बर्बादी है। क्योंकि आपका माइंड, आपकी आत्मा ऐसी हो जाएगी, आपकी सोल ना एक तरीके से जो कैद सी हो जाती है ना, कैदीपन वाली, वो मतलब आप ना वहां पर ऐसा फील करोगे परेशान। और उस जगह से, मंदिर से निकल के भी ना आपकी मन को ना बेचैनी वो हटेगी नहीं, शांति नहीं मिलेगी आपको, आपको चैन नहीं आएगा। और अगर कोई आपसे मतलब कहेगा भी ना तो आपको विश्वास नहीं होगा। वो मंदिर मतलब ऐसा, मतलब वो लोग कर देते हैं ना उस जगह को, क्योंकि इस जो अब समय चल रहा है ना, अब ये जो शक्तियाँ जिस तरीके की घूम रही हैं, इनका जोर बहुत है। वो इजीली आपको ना, आपके माइंड को मतलब मैनिपुलेट कर सकते हैं। वो एनर्जी फिर आपको वही सपने आएंगे, और जो डार्क एंटिटी है अपने पोर्टल में खींच खींच के लेके जाएगी आपको। अब जब तक काले कपड़े, ग्रे कपड़े और डार्क ब्लू कपड़े पहनोगे ना, तब तक आपको खींच के लेके जाएगी। अगर आप ऐसे मंदिर में जाते हो या नहीं भी जाते हो, और आप जाओगे, वो वो एनर्जी ना आपको खींचेगी बार बार। डार्क एनर्जी का ऐसा दबदबा होता है। तो जहां पर मतलब दूसरे के बुरे के लिए किया जा रहा हो, वो मंदिर मंदिर नहीं होता, वो मंदिर है ही नहीं। आपको वहां से कोई अच्छी ऊर्जा नहीं मिलने वाली, कोई आशीर्वाद नहीं मिलने वाला। तो आप कहाँ जा रहे हो पूजा करने, ये देखो। अगर आपको पूजा करनी है ना, आप गौशाला जैसी जगह में जाओ। जो गौशाला में मंदिर होते हैं, या गाय को चारा खिलाने चले जाओ, वो भी एक पूजा ही है। तो इस तरीके से जाओगे ना, ऐसी जगहों पर जाओगे तो आपको परेशानी होगी ही होगी। अब ऐसे लोगों का क्या होता है, मति काम नहीं करती। मति कैसे काम करेगी? क्योंकि वो आपके माथे पे ना एक कवर अप, कवर कर देते हैं डार्क एनर्जी से। तो वो आप जो मतलब पॉजिटिव चीज भी होगी ना, वो आप गेन नहीं कर सकते। पॉजिटिव हो रहा है ना, वो आप गेन नहीं कर सकते, और आप पॉजिटिव इंसान की कोई बात समझ ही नहीं सकते। फिर आपको बुरे बुरे सपने ही आएंगे। और ऐसी जगह में जाते हो तो आपके पूर्वज भी आपके लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आप देखो कि आप कौन सी जगह में, मतलब अपनी सोल को लेके कौन सी जगह पर जा रहे हो। और काले कपड़े, नीले कपड़े, ये प्रेतों का ही पोर्टल होता है, उन्हीं की दुनिया होती है ये। काले कपड़े पहनोगे आप, उन्हीं की दुनिया में ही जाओगे।
सोओगे तो आपको सपने भी ऐसे ही आएंगे, हर वक्त बेचैनी बनी रहेगी, अपनों को खोने का डर आपको बहुत ज्यादा अंदर से सताने लगेगा। तो जाना तो सबने है, लेकिन आपको बेचैनी होनी शुरू हो जाएगी। उस बेचैनी से ना अपनी सोल को बचाना चाहिए। तो अब काले कपड़े और नीले कपड़े ये अगर पहन के कहीं जा रहे हो ना किसी उसमें भी, पहली बात तो आप ये काले ग्रे और डार्क ब्लू कपड़े पहनना बंद कर दो। ये बहुत ज्यादा नुकसान देते हैं इंसान को। कलर वाले पहनो, और जितना अगर आप वाइट पहनोगे ना, तो वो आपको ना पॉजिटिव चीजें ही दिखाएगा। काले कपड़े सिर्फ जो काल भैरव की पूजा करते हैं ना, जो होते हैं मतलब, तो वो ही पहन सकते हैं, ओघड़। वो तो उस एनर्जी को मतलब वो कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें आता है बांधना। अब आम इंसान गृहस्थी में रहने वाले, और जो जिनकी गृहस्थी नहीं भी है वो भी, परेशानी तो अब सबको ही होगी। तो अगर आपके बच्चों के हैं, आपकी बीवी के हैं, आपके हैं, और आप कुंवारे भी हो, तो आपके घर में आपके माता पिता और भाई बहनों ने अगर काले कपड़े रखे हुए हैं और आप पहन रहे हो, यूज कर रहे हो ना, तो उनको यूज करना बंद कर दो अभी फिलहाल। बिल्कुल बंद कर दो, क्योंकि ये आपको बेचैनी ही देंगे, ये आपको परेशानी करेंगे, क्योंकि डार्क एंटिटी का इस समय बहुत ज्यादा बोलबाला है। आप कितनी भी